14 पे आता है सिलिकॉन। इसका संकेत होता है SI। फिर आता है फास्फोरस, 15 पे फास्फोरस। इसका संकेत होता है P। 16 पे आता है सल्फर। इसका होता है S। फिर आता है 17 पे क्लोरीन। इसका संकेत होता है Cl। 18 पे होगा आर्गन। इसका होता है संकेत Ar। 19 पे आएगा पोटेशियम। इसका संकेत होता है K। 20 पे आता है कैल्शियम। इसका सिंबल जगह C। इस तरह से हम कह सकते हैं 1 से लेकर के 20 तक जो ये परमाणु संख्या है, तत्व का नाम है, इसका सिंबल है, इसको पहले याद रखना है, ताकि जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम लिखेंगे तो इसे परमाणु संख्या का सबसे बड़ा रोल होता है। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम प्राप्त करें। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दो तरह से लिखा जाता है, कक्षा एक उपकक्षम। कक्षम होता है KLMNO और उपकक्षम होता है SPDF। तो सबसे पहले कक्षा से स्टार्ट करते हैं। कक्षा में हमारा K हो गया, L हो गया, M, N, O। सभी कक्षा का अलग अलग कैपेसिटी होता है इलेक्ट्रॉन रखने का, यानी कि जो परमाणु संख्या होती है वही हमारा इलेक्ट्रॉन संख्या भी होता है, यानी कि एटॉमिक नंबर बराबर इलेक्ट्रॉन नंबर। यानी कि हम कह सकते हैं जितना हमारा एटॉमिक नंबर होगा वही हमारा इलेक्ट्रॉन नंबर भी होगा। ये जो हमारा कक्षा होता है, सभी कक्षा में अपने कक्षा के अनुसार इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता होती है। के वो कहते हैं पहला कक्षा, n = 1। n को कहते हैं दूसरी कक्षा, n = 2। m को कहते हैं तीसरी कक्षा, n = 3। n को कहते हैं चौथी कक्षा, n = 4। वो कहते हैं पाँचवीं कक्षा, n = 5। जो कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है ये 2n² पे डिपेंड करता है। ये जो के कक्षा में 2n² इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कि n की जगह पे वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 × 1 का स्क्वायर = 2, यानी के कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकता है। उसी तरह l कक्षा बदल लेते हैं, n की जगह पे 2 रखते हैं तो ये हो जाएगा 2 × 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 × 4 2 × 8, यानी कि l कक्षा में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। उसी तरह m कक्षा में टोटल 18 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। n कक्षा में टोटल 32 इलेक्ट्रॉन और O कक्षा में टोटल 64 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। तो स्टार्ट करते हैं हम पहला तत्व से। पहला तत्व है हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या एक तो इलेक्ट्रॉन भी है, तो पहला कक्षा में हमारा एक इलेक्ट्रॉन है, परमाणु संख्या एक तो इलेक्ट्रॉन एक, तो
के कक्षा का कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन रखने का, लेकिन हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो हम यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन रखेंगे। उसी तरह 2 नंबर पे आता है हीलियम। इसका परमाणु संख्या 2 तो इलेक्ट्रॉन भी 2, तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी 2 का 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास रख देंगे। उसी तरह तीसरा नंबर पे आता है लिथियम। इसका परमाणु संख्या 3 तो इलेक्ट्रॉन भी 3। तो हालांकि हमारे पास टोटल 3 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पे हम 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन के कक्षा में और जो एक बच गया उसके बाद वाले कक्षा में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ऐसा नहीं कि 8 इलेक्ट्रॉनों का 2 ही रखेंगे, जो पहली कक्षा में रखने बाद जो भी इलेक्ट्रॉन बचेगा उसके बाद वाली कक्षा में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। 4 नंबर पे आता है बेरिलियम। परमाणु संख्या 4 तो इलेक्ट्रॉन 4। तो पहली कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी रखने का 2 रखेंगे। तो 4 था जिसमें 2 रख चुके हैं, बचा कितना 2, तो उसको उसके बाद वाली कक्षा में रख देंगे, यहाँ पे जगह 2। उसी तरह 5 नंबर पे आता है बोरॉन। तो बोरॉन का परमाणु संख्या 5, इलेक्ट्रॉन भी 5। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन देंगे तो बचा कितना 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 इलेक्ट्रॉन चल जाएगा उसके बाद वाली कक्षा में एल कक्षा में। 6 नंबर पे आता है कार्बन। परमाणु संख्या 6 तो इलेक्ट्रॉन भी 6 होगा। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, जो बचा उसके बाद वाली कक्षा में ट्रांसफर हो जाएगा, यानी कि 4 इधर। इसको एक सीधे में ऐसे कर देते हैं। 7 नंबर पे आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7, इलेक्ट्रॉन भी 7। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, तो उसके बाद जो बचा उसके बाद वाली कक्षा में ट्रांसफ़र कर दिया था, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन एल कक्षा में। उसके बाद आता है 8 नंबर पे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8, इलेक्ट्रॉन भी 8। तो पहली कक्षा में रखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, जो बचेगा उसके बाद वाली कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चलाएगा एल कक्षा में। फिर 9 नंबर पे आता है फ्लोरीन एफ। इसका परमाणु संख्या 9 होता है, इलेक्ट्रॉन भी 9 होता है। तो पहली कक्षा में हमारा आएगा 2 इलेक्ट्रॉन, जो बचेगा उसके बाद वाले में 7 इलेक्ट्रॉन, 7 दोनों। उसी तरह 10 नंबर पर आता है नियोन। इसका परमाणु संख्या 10, तो इलेक्ट्रॉन 10। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, तो उसके बाद वाले कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन बच जाता है तो 2 रखते हैं, तो बचा कितना 8, तो यहाँ पे चलाएगा 8। उसी तरह 11 नंबर पे आता है सोडियम। परमाणु संख्या 11, तो इलेक्ट्रॉन भी 11 हो जाएगा। सॉरी 5 नंबर बोरॉन से लेते हैं, तो मिस्टेक हुई। बोरॉन का परमाणु संख्या 5 है, तो इसका इलेक्ट्रॉन कितना होगा 5 होगा। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद और 3 इलेक्ट्रॉन। उसी तरह कार्बन लेंगे, कार्बन 6 नंबर पे आता है, यानी कि परमाणु संख्या 6 है, तो इलेक्ट्रॉन भी 6 होगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में, उसके बाद वाला कक्षा में चलाएगा, रेस्ट जो बचा होगा। 7 नंबर पर आता है नाइट्रोजन। परमाणु संख्या 7 है, इलेक्ट्रॉन भी 7 होगा। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद जो बचा 5 इलेक्ट्रॉन उसके बाद वाले में चलाएगा, यानी कि एल कक्षा में। उसी तरह 8 नंबर पे ऑक्सीजन आता है। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रखें, कैपेसिटी 2 ही इलेक्ट्रॉन रखने का, जो इलेक्ट्रॉन बचेगा बाद वाली कक्षा में डाल देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं एल कक्षा में, 6 इलेक्ट्रॉन पे आ जाएगा। 9 नंबर पे फ्लोरीन लेते हैं। तो परमाणु संख्या 9 है, तो इलेक्ट्रॉन भी 9 होगा। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, जो बचेगा उसके बाद वाली कक्षा में ट्रांसफ़र कर देते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। 10 नंबर पे नियॉन होता है, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद जो बचता है उसके बाद वाली कक्षा में ट्रांसफ़र करते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। अब 11 नंबर पे सोडियम आता है। सोडियम का परमाणु संख्या 11, तो इलेक्ट्रॉन भी 11। तो पहली कक्षा में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन रखेंगे, और दूसरी कक्षा कैपेसिटी कितना है 8 ही इलेक्ट्रॉन रखने हैं, जैसे हम पहले बता चुके हैं। एल कक्षा का कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सोडियम का परमाणु संख्या 11, इलेक्ट्रॉन भी 11 है। 2 रख दिए तो बचा कितना 9। तो 9 तो यहाँ रख नहीं सकते, यहाँ तो 8 ही रखें, क्योंकि 8 ही कैपेसिटी है। 8 2 10 हो गया, बचा 1। अब 1 इलेक्ट्रॉन किस में दे देंगे, एम कक्षा में दे देंगे, यानी कि इसके बाद वाले कक्षा में इस तरह से ट्रांसफ़र करते चलेंगे। उसी तरह सभी चलते रहे, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। मैग्नीशियम का 12 होता है, इलेक्ट्रॉन भी 12 होगा, तो 2 यहाँ पे चलाएगा 8।
फिर 2, क्योंकि पहली कक्षा कैपेसिटी 2 है, उसके बाद वाला कक्षा कैपेसिटी 8 है, तो 8 2 10 हो गया, तो बचा कितना 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा एम कक्षा में। उसी तरह से 13 नंबर पे आता है एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम परमाणु संख्या 13 है, इसका इलेक्ट्रॉन कितना होगा 13 होगा। तो पहली कक्षा में कितना है 2 इलेक्ट्रॉन, इसके बाद वाले कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन। अब जो बचेगा उसके बाद वाले कक्षा में ट्रांसफ़र कर देंगे 3 इलेक्ट्रॉन। एल्युमिनियम के बाद आता है सिलिकॉन। सिलिकॉन का परमाणु संख्या 14 होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में, उसके बाद में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 2 10 बचा कितना 4, तब ये रेस्ट इलेक्ट्रॉन उसके बाद वाले कक्षा में चलाएगा। ये तब तक चलता रहेगा जब तक इसमें से 18 इलेक्ट्रॉन पूरा ना हो जाए, क्योंकि इस कक्षा का कैपेसिटी होता है 18 इलेक्ट्रॉन। 15 पे आता है फास्फोरस यानी कि पी। पहली कक्षा में रखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन, 8 2 10 बचा कितना 5 2, उसके बाद 5 इलेक्ट्रॉन। फिर 16 नंबर पे सिलिकॉन आता है, परमाणु संख्या 16। तो पहली कक्षा में तो 2 रखेंगे, उसके बाद 8 रखेंगे, क्योंकि कैपेसिटी ही ऐसा है। तो 8 2 10 हो गया, बचा कितना 6, तो 6 इसके बाद वाले में। उसी तरह 17 नंबर पे आता है क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है, और इसमें से हम इलेक्ट्रॉन भी 17 होगा। तो पहली कक्षा में 2 रखेंगे, उसके बाद वाले में 8 रखेंगे, 8 2 10 हो गया, तो बचा कितना 7, तो 7 यहाँ रख देंगे। अब इस तरह से 18 नंबर पे आता है हमारा आर्गन। तो पहली कक्षा में 2 रखेंगे, उसके बाद वाले में 8 रखेंगे, 8 2 10, अब बचा कितना 8, तो उसके बाद में 8 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देंगे। उसी तरह से आता है 19 नंबर पे पोटेशियम। उसमें रखेंगे पहली कक्षा में 2, फिर 8 8 2 10, अब बचा 9, तो 9 जो बचा रेस्ट यहाँ रख देंगे, क्योंकि इस कक्षा की कैपेसिटी है 18 इलेक्ट्रॉन रखने का। फिर 20 नंबर पे आता है कैल्शियम। तो कैल्शियम का क्या होगा 2 रखेंगे, 8 रखेंगे, 8 2 10, अब जो बचा रेस्ट इलेक्ट्रॉन उसके बाद ट्रांसफर कर देंगे। इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कक्षा में लिख सकते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हम पहला क्या हम सीख सकते हैं, तो पहला हम इसमें सीख सकते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। किसी भी तत्व का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है कक्षा में जो लिखा जाता है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे ही संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का बाह्यतम कक्षा क्या है, एक ही कक्षा है, तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन एक ही होगा। हीलियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 होगा। लिथियम का बाह्यतम कक्षा क्या होगा, ये वाला होगा एल कक्षा के, तो अंदर अंतः कक्षा हो गया, एल इसका बाह्य कक्षा हो गया, इसलिए इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन है लिथियम का 1 हो जाएगा। उसी तरह बेरिलियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएगा, बोरॉन का 3 हो जाएगा, कार्बन का 4, नाइट्रोजन का 5, ऑक्सीजन का 6, फ्लोरीन का 7, नियोन का 8, सोडियम का 1 हो जाएगा, मैग्नीशियम का 2 हो जाएगा, एल्युमिनियम का 3 हो जाएगा, सिलिकॉन का 4 हो जाएगा, फास्फोरस का 5, सिलिकॉन का 6, क्लोरीन का 7, आर्गन का 18, पोटेशियम का 9, कैल्शियम का 10। इस तरह से हम बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है उसे हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसके बाद वाले वीडियो हम चर्चा करेंगे संयोजकता के बारे में। संयोजकता आखिर क्या होता है और किसी भी तत्व का हम संयोजकता कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, ये जो कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम पढ़ें तो इसको अच्छे से ध्यान में रखना होगा। इससे ही सारा का सारा लिंक है संयोजकता को जानने में। यदि ये चीज़ अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा तो इस संयोजकता आसानी से हम समझ सकते हैं, नहीं तो संयोजकता समझ में नहीं आ सकती है।
इसके लिए परमाणु संख्या, कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इन सब की जानकारी ध्यान में रखना है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।